नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 26 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 10 दिसंबर से शुरू होगी विंटर वेकेशन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसकी डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 21 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान विभाग की ओर से पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की डेट शीट जारी की गई है। 20 दवा उद्योगों के बार बार फेल हो रहे सैंपल अब होंगे ब्लैकलिस्ट, डॉक्टर सांडिल है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने दवा उद्योगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिनकी दवाओं के 2 से अधिक सैंपल फेल हुए उन उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। प्रदेश में 20 ऐसे उद्योग हैं जिनकी दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे उद्योगों की उनके पास सूची पहुंच गई है। अब इन उद्योगों पर कार्रवाई करने का समय है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि ऐसे उद्योगों की हिमाचल में कोई आवश्यकता नहीं है जिनकी दवाओं के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बनते ड्रग विभाग के अधिकारियों को दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखने को कहा गया है। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते बाद। प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी को 4 सप्ताह का समय प्रति उत्तर दायर करने के लिए दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जिला किन्नौर निवासी लायकराम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के पश्चात मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने डीपी के 133 पद किए समाप्त, सैकड़ों पीटी प्रमोशन से वंचित है। उच्च शिक्षा विभाग ने डीपी के 133 पद समाप्त कर दिए है। इन पदों को पीईटी यानी शारीरिक शिक्षकों से भरा जाना था, लेकिन अब पद समाप्त होने पर इन शिक्षकों की प्रमोशन भी रुक गई है। ये शिक्षक बीते कई वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की ऐसी कार्यप्रणाली से शारीरिक शिक्षकों में रोष और इस मामले पर शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षक के पदों में मर्ज की है। विभाग ने हाल ही में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षक के 486 नए पद सृजित किए हैं। प्रमोशन से भरे जाने वाले 133 डीपीई के पदों को इन पदों में मर्ज कर डीपीई के पदों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश के स्कूलों में डीपीई का एक भी पद रिक्त नहीं है। पिछले 5 सालों से शारीरिक शिक्षक डीपीई के पदों पर प्रमोशन की मांग कर रहे थे। एचपी शिमला बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर खुला ऑनलाइन पोर्टल है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। ऐसे में अब आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर को रात 12 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार विश्वविद्यालय की एडमिशन संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एचपी स्टेट कोटा के तहत एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग में मंगलवार को आकर अपने दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवानी होगी। लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक, डीसी ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी आदेशों तक विभिन्न ट्रैक रूटों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां बंद रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त लाहौल स्पीति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आगामी आदेश तक विभिन्न ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां बंद रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त लाहौल स्पीति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बिलासपुर अस्पताल में मरीज ने डॉक्टर के साथ किया दुर्व्यवहार, बंद की ओपीडी सेवाएं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एक मरीज द्वारा डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया।
घटना के विरोध में डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से ओपीडी सेवाएं बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार मरीज ने डॉक्टर से बहसबाजी कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये मामला न केवल उनके सम्मान बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप होने से बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मरीज और उनके परिजन नाराज दिखे क्योंकि उन्हें उपचार के लिए इंतजार करना पड़ा। इस मामले पर एमएस AK सिंह ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने आरोपी मरीज के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शक दूर करने के लिए देश में एक बार बैलेट पेपर में चुनाव होने चाहिए, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शक को दूर करने के लिए देश में एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने चाहिए। टेक्नोलॉजी के ज्ञाता भी कह चुके हैं कि सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ऐसे में जनता की मांग पर यदि देश में बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाते तो इससे सबका शक दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत का सिलसिला चला रहता है क्योंकि भाजपा भी 2 सांसदों वाली पार्टी से सत्ता तक पहुंची है। मुख्यमंत्री पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। बोटा चैरिटेबल अस्पताल के मुख्य चौक पर लोगों का प्रदर्शन कुछ देर के लिए यातायात हुआ बाधित। सरकार की तरफ से बोटा चैरिटेबल अस्पताल की भूमि संबंधी समस्याओं को जल्द दूर करने की घोषणा के बावजूद भी सोमवार को राधा स्वामी बोटा अस्पताल के मुख्य चौक पर लोगों ने प्रदर्शन किया और शिमला कांगड़ा हाईवे पर यातायात को बाधित करने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में काफी अधिक संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। प्रशासन व पुलिस की मुस्तैदी से आधे घंटे के भीतर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। ऊना में पुलिस की कार्रवाई, यातायात नियम तोड़ने पर काटे 427 चालान। ऊना जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 427 वाहनों के चालान काटे हैं और कुल मिलाकर 1,44,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नगर परिषद ऊना को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित। नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3 उपधारा 2 के अनुसार नगर निगम ऊना घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा इन्हें जन साधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र ई-गैजेट में प्रकाशित किया गया है। ये जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी है। खबर हमीरपुर से दड़ोई के लोगों का डीसी से आग्रह, जबरदस्ती नगर निगम में ना मिला है। हमीरपुर में दड़ोई पंचायत के ग्रामीणों ने नगर निगम में शामिल न होने के लिए पंचायत प्रधान उषा बिरला की अगुवाई में ग्रामीणों ने सोमवार को डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह को नगर निगम में शामिल न होने के लिए पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि वे नगर निगम में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि पंचायत में गरीब लोग रहते हैं जो कि नगर निगम का टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नगर निगम में शामिल करने से पहले पंचायत के लोगों से राय ली जाए, उसके बाद ही उन्हें नगर निगम में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि वे नगर निगम में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि पंचायत में गरीब लोग रहते हैं जो कि नगर निगम का टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नगर निगम में शामिल करने से पहले पंचायत के लोगों से राय ली जाए, उसके बाद ही नगर निगम में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इस पर फैसला लेने की मांग की है कि दड़ोई पंचायत को जल्द नगर निगम से बाहर किया जाए। लोगों ने कहा है कि अगर दड़ोई पंचायत को नगर निगम से बाहर नहीं किया गया तो पंचायत के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का मामला, हाई कोर्ट ने प्रभावितों को भूमि से न हटाने की दिया आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण मामले में प्रभावितों को भूमि से न हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सरकार और प्रतिवादियों से मामले में 2 सप्ताह में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने की।
अदालत ने कहा है कि हवाई अड्डे की विस्तारीकरण को लेकर आवश्यक औपचारिकताओं पर सरकार अपनी अनुपालना रिपोर्ट दायर करे। इसके बाद ही महाधिवक्ता की ओर से 7 दिसंबर को दिए गए बयान को वापस लेने के लिए प्रार्थना पर विचार किया जाएगा। महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में प्रभावित लोगों को उनकी जमीन से बेदखल न करने का आश्वासन दिया था। बंद नहीं होंगे एचपीटीडीसी के होटल, 6 महीने में दे दी जाएगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारियां। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के सभी होटलों को खुले रखने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट के आदेश से पर्यटन निगम को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने 22 नवंबर के एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें निगम के घाटे में चल रहे 9 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए गए थे, जबकि 9 होटलों को 25 मार्च 2025 तक संचालन की मोहलत दी थी। पर्यटन निगम ने अदालत को आश्वासन दिया कि 10 दिन से लेकर 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी देनदारियां निपटा दी जाएगी। पर्यटन निगम ने देनदारियां निपटाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। पर्यटन निगम पर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के परिवार वालों की करीब 35 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के 5 जिलों लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में 23 नवंबर को हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य के 4 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद के 3 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। जोगिंद्रनगर फार्मेसी में विभिन्न रोगों की बनेगी 34,000 क्विंटल दवा, 14 तरह की दवाओं का होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंद्रनगर में हृदय, शुगर और चर्म रोगों के लिए लगभग 34,000 क्विंटल दवाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति शुरू हो गई है। 14 तरह की आयुर्वेदिक दवाओं के साथ आयुष कार्ड भी बनेंगे। दर्द निवारक तेल और गले के रोगों के लिए भी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जाएगा। निर्मित होने वाली औषधियों की आपूर्ति प्रदेश के करीब 1200 आयुष हेल्थ केंद्रों सहित जिलों के आयुर्वेदिक अस्पतालों में होगी। कांगड़ा में 1 किलो 84 ग्राम चरस के साथ चंबा के 2 युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज है। पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने चंबा के 2 युवकों को 1 किलो 84 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। दोनों युवक तपोवन एरिया के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के हाथे चढ़े। आरोपियों की पहचान अंशुमन पुत्र राजेश कुमार निवासी राजपुरा जिला चंबा और हर्षदीप ठाकुर पुत्र जगदीश मित्रा रणहीनी जिला चंबा के रूप में हुई है।